शेरो सुखन नदब की हवेली महक गई, अहमद रजा से सारी बरेली महक गई। नामे रजा में इतनी लताफत है दोस्तों, लिखा जो हाथ पर तो हथेली महक गई। कौन है आला हजरत, जान लीजिए आला हजरत किस अजीम हस्ती का नाम है। वो आला हजरत जिन्होंने इस उम्मत को इश्क़ रसूल के जाम पिलाए हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत का अदब सिखाया है, और बदअकीदों की बदअकीदगी में आपने जब अपने कलम का नश्तर लगाया है तो उनकी बदअकीदगी का फासिद खून भी निकलता नजर आया है। ताजदार मदीना का फरमान सुनो, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल की अंबिया की तरह हैं। इस उम्मत के उलमा की शान मेरे आका ने बयान फरमाई। आका ने फरमाया, इस उम्मत के उलमा, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह हैं। दो अंग्रेज मेरे आला हजरत की बारगाह में आए, आकर उन्होंने एक सवाल किया। वो समझ रहे थे किसी ऐसे वैसे हजरत के पास आए हैं, मगर उन्हें क्या खबर थी कि ऐसे वैसे हजरत के पास नहीं बल्कि आला हजरत के पास पहुंचे हैं। ताजदार अहले सुन्नत इमाम इश्क़ व मोहब्बत सय्यदी सरकार आला हजरत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान, आपकी बारगाह में दो अंग्रेज आए, आकर कहने लगे कि आपके नबी की जो हदीस है कि इस उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह, क्या ये सच है? मेरे आला हजरत सरकार ने फरमाया, बिल्कुल हक है। याद रहे मेरे आका ने जो फरमा दिया वो हक है, सच है। कायनात का निजाम बदल सकता है, मुस्तफ़ा की जबान से निकले हुए अल्फाज नहीं बदल सकते। वो अंग्रेज कहने लगे, अगर ये सच है तो फिर आप भी आलिम दीन हैं, तो हम आपको ही जांचना चाहते हैं, परखना चाहते हैं। हम जान लें, समझ तो लें कि बनी इसराइल के अंबिया की तरह आखिरकार इस उम्मत के उलमा किस तरह हैं। अंग्रेज ने नजर दौड़ाई, एक दरख्त पर दो परिंदे बैठे हैं, दो चिड़ियां बैठी हुई हैं, परिंदे बैठे हैं। अंग्रेज कहने लगा, हम उस वक्त मानेंगे इस हदीस को जब हम आपको जांच लेंगे, परख लेंगे। ये बताओ, वो जो दो परिंदे बैठे हैं वो आपस में क्या बात कर रहे हैं? अल्लाह हू अकबर। अब करामत देखिए मेरे आला हजरत सरकार की। अंग्रेज कहने लगा, ये बताओ, वो जो दो परिंदे बैठे हैं आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं, क्या गुफ्तगू कर रहे हैं? ताजदार अहले सुन्नत ने फरमाया, मेरे आला हजरत सरकार ने फरमाया, अच्छा ये जानना चाहते हो तो सुनो। वो जो आगे परिंदा है वो पीछे वाले से कहता है चलो, तो पीछे वाला कहता है जरा रुक जाओ, मेरे पैर में कांटा लगा हुआ है, उसकी वजह से पैर में तकलीफ है, उड़ने में भी दिक्कत हो रही है। तो आगे वाले ने कहा कि नहीं नहीं, चलना ही होगा, वक्त हो गया है। तो पीछे वाले परिंदे ने कहा है कि ठीक है, चलो तुम आगे आगे उड़ते रहना, मैं तुम्हारे साथ पीछे पीछे उड़ूंगा।
दोनों परिंदों की बातचीत मेरे आला हजरत ने फरमाया कि ये बातचीत कर रहे हैं। अब इस तरह तो परिंदों को देखकर कोई भी बता सकता है कि साहब ये बोल रहे हैं, पता कैसे लगे? जांच भी तो होनी चाहिए। अंग्रेज ने कहा आपने जो बात बताई है इसकी सदाकत को भी जांचना जरूरी है। आला हजरत ने फरमाया अब जांच लो, परख लो, जो मैंने कहा है वो बात दुरुस्त है। कहा यही बात कर रहे हैं? कहा यही बात कर रहे हैं। वो पीछे वाला परिंदा कह रहा है मेरे पैर में कांटा लगा हुआ है, उसके दर्द की वजह से मुझे तकलीफ है। अंग्रेज ने अपनी बंदूक निकाली, गोली चलाई या किसी और चीज से निशाना लगाया, जाकर वो परिंदे के लगा, परिंदा नीचे गिर गया। अंग्रेज ने परिंदे को उठाया, उठाने के बाद में उस परिंदे के पैर को देखा, खुदा की कसम देखता रह गया, हैरान रह गया। यह वाकई उस परिंदे के पैर में कांटा लगा हुआ था, पैर में उसके सूजन थी। जब अंग्रेज ने ये मंजर देखा आ गया आला हजरत की बारगाह में, कहने लगा बरेली में बैठे हुए अहमद रजा का ये आलम है तो महबूबे खुदा का क्या आलम होगा। कहता है आला हजरत मैं आपको देखकर जान गया, समझ गया, मान गया, यकीनन इस उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह हैं, उनके वारिस हैं, लिहाजा मैं हक जान गया। अब देर न करो, मुझे कलमा पढ़ा कर मुसलमान बना लो। कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। ये मेरे आला हजरत की शान है। तो जब बरेली में बैठे हुए अहमद रजा खान का ये आलम है तो फिर सोचो न जरा मुस्तफा जाने रहमत का क्या आलम रहा होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। ये मेरे आला हजरत सरकार की शान है, ये इमाम अहले सुन्नत की शान है, ये मेरे आला हजरत का मकाम व मर्तबा है। अब इस हदीस को सामने रखकर कोई ऐसे वैसे हजरत को देखेगा तो क्या समझेगा? ये तो कोई आला हजरत को देखेगा तभी समझ पाएगा कि मुस्तफा जाने रहमत का फरमान किस दर्जा सच्चा है। वो लोग जो मुस्तफा जाने रहमत को अपनी तरह बशर कहें, वो लोग जो मेरे नबी की अजमत को घटाने की कोशिशों में लगे रहे, वो अपने आप को आलिम कहें, कुछ भी कहें, वो इस मकाम को पहुंचना तो बड़ी दूर है, इस राह की गर्द तक नहीं पहुंच सकते हैं। मंजिल तो बहुत बात की बात हो गई। ये मेरे आला हजरत सरकार की शान है। बेशुमार करामात औलिया कराम को अल्लाह ने नवाजा है, औलिया कराम को अता। मेरे आला हजरत सरकार सिर्फ आलिम नहीं बल्कि अल्लाह के एक जबरदस्त वली हैं। वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। लाहौर के एक शख्स 1920 में उनकी पैदाइश हुई गालिबन। वो खुद बयान करते हैं, कहते हैं कि मैं जब पैदा हुआ था तो मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और बिल्कुल मौत के करीब था। कहते सारे मेरे माँ बाप, मेरे सारे घर वाले रिश्तेदार, उन्होंने मुझे बताया
कि सब रो रहे थे, सब बेकरार थे, सबको लगा था मैं मरने वाला हूं या मर चुका हूं। मगर चूंकि आला हजरत के पड़ोस में कहीं रहते थे तो मेरे वालिद गिरामी आला हजरत सरकार की बारगाह में पहुंचे। कहा बेटे की हालत इस तरह की है, आप जरा देख लीजिए। मेरे आला हजरत सरकार ने नक्श दिया, का धूनी जरा दीजिए बच्चे की तरफ। वो लेकर आए। इधर सब लोग सोच बैठे थे कि बच्चे का इंतकाल हो गया है। लोग कफन दफन की तैयारियों में लग गए। हाहाकार मचा हुआ है, रो रहे हैं घर वाले। माँ बड़ी बेकरार है, घर वाले रो रहे हैं, रिश्तेदार इकट्ठा हो रहे हैं, बच्चा तो मर गया। लेकिन इस बच्चे के बाप ने जैसा आला हजरत ने फरमाया वैसा ही किया। वो नक्श लेकर आए और जरा सी आग जलाकर वो नक्श रखकर जब धूनी दी, तारीख गवाह है, जैसे ही आला हजरत के बताए हुए तरीके पे अमल किया, धूनी जैसी दी गई, बच्चा अचानक खांस कर उठा और रोने लगा। सारे लोगों ने जिसे मुर्दा समझ लिया था, आला हजरत की करामत देखो, वो बच्चा जिंदा हो गया। तो हम क्यों ना कहें वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अब इसको सुनकर कुछ लोगों को तकलीफ होगी, उनके पेट में दर्द होगा कि मियां ये तमाम सुन्नी आला हजरत को इतना बढ़ा देते। अबे हमारी औकात क्या, हम आला हजरत को बढ़ा सकें? आला हजरत को इज्जत परवरदिगार ने अता फरमाई है, महबूब परवरदिगार ने अता फरमाई। अंबिया अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह ने मौजिज़ात अता फरमाए और हर वली किसी न किसी नबी का परतव होता है। तो अल्लाह ने जहां अंबिया को मौजिज़ात से नवाजा, वहीं अल्लाह ने औलिया कराम को करामात से नवाजा है। ये करामतें अल्लाह की जानिब से मिली हैं। दर हकीकत जिंदगी मौत का मालिक अल्लाह है, जिंदगी रब देता है, मगर ये औलिया वसीला होते हैं। अल्लाह की बारगाह में ये वसीला होते हैं। अल्लाह इनके सदक़े में फरियादें सुनता है, इनके सदक़े में दुआएं कबूल करता है। ये मेरे आला हजरत सरकार की शान है। कौन है आला हजरत, जरा जान लो। 14 साल की उम्र में जो मुकम्मल आलिमे दीन मुफ्ती बन गए, फतवा भी लिख दिया, मसनदे इफ्ता पर फाइज हो गए, तमाम उलूम व फनून से वाकिफ हो गए। आला हजरत को समझना हर किसी के बस की बात नहीं। आला हजरत को तो आला हजरत के मुखालिफ भी मानते हैं। ये अलग बात कि वो मुखालफत रखते हैं, ये अलग बात कि दिल में एक दर्द उठता है, बुग़्ज़ व कीना है, मगर उनके इल्म के कायल हैं, उनकी शख्सियत के कायल हैं। बड़े बड़े बदअक़ीदे अपनी लाइब्रेरियों के अंदर मेरे आला हजरत की किताबों को रखते हैं और रखते ही नहीं बल्कि उनका मुताला करते हैं। जब मुश्किल मसले आते हैं, फंस जाते हैं, हल नहीं मिलता है, तो फिर मेरे इमाम की, इमाम इश्क़ व मोहब्बत की किताबें उठाते हैं, फिर उनसे मसाइल का हल तलाश करते हैं। और बाज़ाब्ता बयान मौजूद हैं, उलमाए देवबंद के बयान मौजूद हैं, और कई मकातिबे फिक्र के उलमा के बयान मौजूद हैं कि जब हम मुश्किल में फंस जाते हैं तब हम अहमद रजा खान की किताबें उठाते हैं, फिर हमें वहां से तमाम मसाइल का हल मिलता है। कौन आला हजरत जो आलिम भी हैं, कारी भी हैं, हाफिज भी हैं, मुफ्ती भी हैं, साइंसदां भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं मेरे आला हजरत। 54 उलूम व फनून पर महारत,
1000 से ज्यादा किताबें लिखी, बड़ी खिदमत की दीन इस्लाम की। आला हजरत सरकार, फिर आशिक भी ऐसे हदायत बख्शिश उठाकर देखो। फतावा रज़विया तो बड़ी चीज हो गई, पहले हदायत बख्शिश पढ़कर देखिए। ऐसे वैसों को तो हदायत बख्शिश भी समझ में नहीं आती है। कलाम देखो, इश्क से लबरेज कलाम मेरे आला हज़रत। आका की शान बयान फरमाई, कहने लगे सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, सबसे औला आला हमारा नबी। कितने कलाम मेरे आला हज़रत। मेरे आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मेरे आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहेबतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। ताजदार अहले सुन्नत मजीद बेशुमार कलाम में मैं सब सुनाने बैठ जाऊं तो फिर तो बहुत वक्त चाहिए। फरमाते जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। आका सब कुछ तुम्हारे लिए। वो आला हजरत सरकार बारगाह रिसालत माब में पहुंचे, मदीना मुनव्वरा की हाजिरी के लिए पहुंचे। तड़प है दिल के अंदर हुजूर की जियारत हो जाए, तड़प है दिल में, इश्क की आग जली हुई है, ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। इश्क की आग लगी हुई है सीने में, बारगाह रिसालत मुआब में पहुंचे हैं मदीना मुनव्वरा रोज़े मुस्तफ़ा पर। तमन्ना क्या है, आरज़ू क्या है, तड़प क्या है, आका की जियारत हो जाए, आका का दीदार हो जाए। कलाम लिखना शुरू किया, कलम उठाया, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं। हुजूर को याद करते जा रहे हैं, दीदार नहीं हुआ, तड़प बेकरारी। जब दीदार नहीं हुआ तो कलाम लिखते लिखते मक्ते पे पहुंचे,
बहुत ज्यादा गमगीन हैं। हुजूर के इश्क ने आला हजरत को ऐसा बना दिया कि बस चाहते हुजूर का दीदार हो जाए। जब दीदार नहीं हुआ तो फिर मख्ते में कहते हैं, तेरी क्या बात कोई पूछे रजा, तेरी क्या बात कोई पूछे रजा, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं। जब इतना कहा आंखों में आंसू हैं, आला हजरत सरकार बहुत रोए, रोज़े मुस्तफा पर हैं, रोए बेहोश हो गए। फिर अचानक आंख खुली, रो रहे हैं, तेरी क्या बात कोई पूछे रजा, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं। ये शेर कहा, ये शेर जब लिखा तो बारगाहे मुस्तफा में थे, आका ने अपना दीदार कराया। जागती आंखों से आला हजरत ने मुस्तफा जाने रहमत का दीदार किया, हुजूर का दीदार किया। आला हजरत उस ज़ाते वाला का नाम है कि मेरे मुस्तफा की बारगाह में वो मकबूलियत, वो मकाम है कि जागती आंखों से मेरे आका ने आला हजरत को उनकी जागती आंखों से अपना दीदार करा दिया। वो मेरे आला हजरत सरकार है। दुश्मनों जान लो, आला हजरत पर उंगलियां उठाने से पहले जरा उनकी शान देखो, उनकी अजमत देखो। और बात यह है, आला हजरत से तकलीफ उन लोगों को होती है जिन लोगों को शरीयत पसंद नहीं आती, या वो शरीयत में तबीयत को शामिल करते हैं। आला हजरत का कलम आज भी मिसले तलवार है, उस तलवार से डर लगता है, उस कलम के शहसवार से डर लगता है। ये जो आजकल दुकानें चलाई जा रही हैं ना, तरीकत के नाम पर, तरीकत को बदनाम करने के लिए, तो ये जो आजकल के मवाली किस्म के लोग हैं, ये आला हजरत को कैसे पसंद करें? आला हजरत को पसंद करेंगे तो कैसे करेंगे? क्योंकि आला हजरत शरीयत की बात करते हैं, शरीयत को तरीकत से जुदा नहीं करते और तरीकत को शरीयत से जुदा नहीं करते। वही करते हैं जो असलाफ का तरीका, बुजुर्गों का तरीका, बाकी औलिया का तरीका। मगर कुछ जाहिल जो पैदा हुए ना, इन्हें तो घबराहट हो गई कि आला हजरत को अगर माने तो शरीयत पे अमल करना पड़ेगा। शरीयत पे अमल कैसे करें? तो फिर आला हजरत से तकलीफ होने लगी, आला हजरत का नाम सुन के जलने लगे। आला हजरत से इस दर्जा तकलीफ के आला हजरत के कलाम जो इश्क रसूल से लबरेज हैं, कहते हैं उनको भी नहीं पढ़ने देंगे। कितनी जगहों पर, खुद अजमेर शरीफ के अंदर आजकल के जो जाहिल खुद्दाम हैं, कहते हैं आला हजरत का सलाम नहीं पढ़ा जाएगा। कहां कहां रोकोगे आला हजरत का सलाम? पूरी दुनिया पढ़ रही है, सारी कायनात में आला हजरत का सलाम पढ़ा जा रहा है, दुनिया झूम रही है पढ़ पढ़ के। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहर यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफात पे लाखों सलाम। सारी दुनिया में आज सलाम मेरे आला हजरत का पढ़ा जा रहा है, इतना मकबूल है, बारगाह रिसालत मआब में मकबूल हो गया, ज़बाने ज़दे खास व आम वो हैं मेरे आला हजरत। तो फिर हम क्यों ना कहें, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है,
जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है।